नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। हमारे जो भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, आज है गुरुवार। ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, आप चाहें तो इस गुरुवार को कर लें या फिर किसी भी गुरुवार को करें। ये उपाय हमेशा आपके लिए लकी साबित होगा। और क्योंकि इस दिन दोस्तों पूनम भी है, तो ये उपाय सोने पे सुहागा साबित होगा। आपके घर में धन का ढेर लगा देगा। कई बार जब मैं उपाय बताती हूँ तो कुछ लोग बोलते हैं कि क्या ये सब कर देने से ही सिर्फ काम बन जाता है, इंसान करोड़पति हो जाता है? नहीं, सिर्फ ये सब कुछ करने से नहीं। मैं अपने उपायों में हमेशा बताती हूँ कि कर्म भी हमेशा अच्छे करें। कितनी बार हम उपाय तो बहुत करते हैं, मैंने कई ऐसे लोग देखे, शंकर जी के आगे फूल चढ़ाएंगे, मालाएं चढ़ाएंगे, पेड़े का पूरा पैकेट रख देंगे, घी का दिया लगाएंगे, और यदि किसी लड़की की कहीं शादी हो रही है तो जाकर के तुड़वा देंगे। फिर बोलेंगे शंकर जी हमको फले नहीं, हम तो बहुत गरीबी में जी रहे हैं, है ना। भगवान के आगे जोर जोर से घंटियां बजाएंगे, घी का दिया लगाएंगे, अगरबत्ती लगाएंगे, भगवान की पूजा पाठ करेंगे, लेकिन अपने माता पिता को, अपने सास ससुर को, अपने भाई बहनों को, अपने ननद को, देवर को गालियां दे रहे होंगे। इससे बड़ा क्या पाप है? और जब आप ऐसे कर्म करेंगे तो स्वाभाविक है करोड़पति नहीं बनेंगे। दूसरा, सिर्फ आप दिए ही दिए लगाते रहे, कोई कर्म करने के लिए बिल्कुल भी ना उठे, कोई कर्म करे ही नहीं, तो भी ये संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि ताली तो दोनों हाथ से बजती है। लेकिन कितनी बार दोस्तों ऐसा होता है, आप देखना, जो लोग भी बहुत ज्यादा डाउटफुल हैं, कई लोग पूरा पूरा दिन मेहनत करते हैं, गाड़ा हाँकते हैं, लोगों की गाड़ियां चलाते हैं, तांगे खींचते हैं, रिक्शा चलाते हैं, पूरा पूरा दिन, शाम को उनको सिर्फ दाल रोटी नसीब होती है। मेहनत तो वो भी करते हैं। कुछ लोग आराम से एसी वाली ऑफिस में बैठे हैं, कर्म कर रहे हैं, दिन में 5 घंटे काम कर रहे हैं, उसके बाद में आराम से जा रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, होटलों में जा रहे हैं, मन चाहा खाना खा रहे हैं, मन चाहा कपड़ा पहन रहे हैं, जो चीज भी अर्जित करना चाहते हैं आराम से अर्जित करते हैं। मेहनत तो वो भी कर रहे हैं, मेहनत वो भी कर रहे हैं। ये कम मेहनत में सब कुछ अर्जित कर पाते हैं, और वो पूरा दिन मेहनत करके भी नहीं अर्जित कर पाते। क्यों? कहीं आस्था की कमी होती है, कहीं उपायों की कमी होती है, कहीं हम सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर में हमारे कुल देवी देवता के नाम का हम एक दीपक भी नहीं जलाते, हमारे पितरों के नाम का हम एक दिया भी नहीं लगाते, कभी किसी गरीब को हम दान नहीं करते, अपने परिवारजनों को कभी हम मदद नहीं करते। हमारे सामने कितना ही जरूरतमंद आदमी आकर के चला जाता है, हम उसके 2 रुपए की मदद नहीं कर सकते, तो फिर हमारा भला कहाँ से होगा, है ना। तो क्या जब सारी चीजें मिल जाती हैं तो हमारा भला होने लग जाता है। तो मेरा काम है, आप क्या नौकरी कर रहे हो या आप कौन से कर्म कर रहे हो वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा काम है आपको उपाय बताना, वो उपाय जो आपके काम में, आपके करियर में आपकी मदद कर सकते हैं। कई बार आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको उचित रुपया नहीं मिल रहा है, जो आपको चाहिए उतना रिपेमेंट नहीं हो रहा है, लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, शत्रु बिना वजह आपको परेशान कर रहे हैं, आप जिसे दिल से चाहते हैं वो व्यक्ति आपको पहचान नहीं पा रहा है, तो आप इन उपायों को जरूर करें जो मैं आपको बताती हूँ। डाउटफुल बिल्कुल भी ना रहें, है ना। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है और आज पूनम भी है। आप 3 सिक्के ले लें, एक एक सिक्का, नोट आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, सिक्के लेने हैं। मैंने इसके पहले भी काफी वीडियोज में बताया है कि सिक्के, परचूरण घर में होना बहुत जरूरी है। परचूरण दोस्तों, एक वीडियो मैंने आपको बताया भी था, काफी इतनी सारी, शायद 5-6 किलो की परचूरण मैंने बताई थी कि आप देखो मेरे पास रखी हुई है। दोस्तों, मेरे पास बहुत परचूरण होती है, मेरी आदत है। आपके पास एक बार नोट हो ना हो, लेकिन परचूरण, छुट्टे पैसे जरूर रखें। इन पैसों में आवाज है,
रणकार है और ये पैसा पैसों को खींचता है। तो इस उपाय में भी आपको क्या करना है, 3 सिक्के लेने हैं और तीनों सिक्के आपको एक 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 के ही लेने हैं। ठीक है, 3 सिक्के ले लें आज के दिन। तीनों सिक्के पर हल्दी और घी, इस चीज से आप उसको बराबर दोनों तरफ अच्छे से लगा दें, मतलब हल्दी और घी वाले कर दें। घी और हल्दी दोस्तों लक्ष्मी नारायण का रूप है, घर में धन और ऐश्वर्य को खींच कर लाने वाली चीजें हैं, बराबर। तो घी और हल्दी से समझो कि आप इन्हें लपेट ही दें, बराबर से इसमें लगा दें और तीनों ही सिक्के पर आप चावल चढ़ा दें। चावल ऐसे लगाएं कि उस पर चिपक जाए। तीनों ही सिक्के पर एक क्रिया आपको करनी है। जब आप उस पर चावल चिपका देते हैं तो थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी ले और तीनों ही सिक्के के ऊपर आप उसको लगा दें। और ये तमाम क्रिया दोस्तों आपको पूजा स्थान में बैठ करके करनी है। क्रिया करने से पहले आपको एक घी का दीपक भगवान नारायण के नाम का जरूर जला देना है। 2 अगरबत्ती लगा देनी है। यदि आपके पास पुष्प है तो पीले फूल जरूर आप उन्हें अर्पित करें और पीले फूल थोड़े से इन सिक्कों के ऊपर भी आप डाल दें। ठीक है, चने की दाल दोस्तों 3 दाने चने की दाल आप इन सिक्कों के ऊपर रख दें। उसके बाद में आप 108 बार ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप कर लें। तुलसी की माला आपको लेनी है। तुलसी की माला नहीं है तो आप मानसिक रूप से ही जाप कर सकते हैं। ठीक है, जाप कर लेने के बाद आप एक पीला कपड़ा ले लें या फिर पीले रंग का कागज ले लें। यदि वो भी ना हो तो आप व्हाइट रंग का कागज ले लें और उस पर पीली हल्दी से ऐसे डॉट 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 कर दें या फिर पूरे में पीली हल्दी लगा दें दोनों तरफ। ठीक है, और उसके बाद तीनों ही सिक्के उसमें रख दें और उसकी पुड़िया बना लें। यदि पीला कपड़ा है तो आप उसकी गांठ बांध लें। बांध करके आप इसको चुपचाप धन स्थान में रख दें। ये काम दोस्तों जितना ज्यादा गुप्त रूप से आप कर सकते हैं उतना ज्यादा आप गुप्त रूप से करें। और महीने में कोई भी एक गुरुवार को आप इस पुड़िया को खोलें और उसमें फिर से धूप दीप दिखा दें। भगवान नारायण के चरणों में आप उसे टच करवा दें और फिर से धन स्थान में रख दें। दोस्तों जिंदगी में कभी धन की कमी नहीं होगी। या मैं आपको लिख करके देती हूँ, ये शब्द को मैं आपको लिख करके दे दूं, आप कहो तो इतना, मतलब मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। कई चीजों के लिए मैं कहती हूँ, मैं आपको लिख करके देती हूँ ना। आपको कितनी बार हंसी आती होगी, लेकिन ये मेरे कहने का मतलब ये होता है कि मैं गारंटी देती हूँ। ये कहने का मेरा ये मतलब होता है कि आप विश्वास करें और उपायों को करें। दोस्तों विश्वास और भरोसे से आप जो भी काम करोगे सफलता मिलेगी। फिर ये तो भगवान के काम है, क्यों नहीं मिलेगी। गरीबी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाएगी। जरूर करें इस उपाय। जय श्री कृष्ण।